रिव्यू ऑफ लिटरेचर। अब इसमें भी लोगों की काफी सारी बेस बनी होती है कि लिटरेचर रिव्यू करना है, टॉपिक पढ़ने हैं, ये करना है, वो करना है। अभी मैं पहले इसको पढ़ता हूँ, इसमें कुछ सजेशन भी लिखी हुई है और उसके बाद फिर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस फर्दर ऐड करूंगा कि लिटरेचर लिखने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम किन किन चीजों को फोकस करेंगे। अब अल्टीमेटली रिसर्च टॉपिक के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर अल्टीमेटली जब आप रिसर्च स्टार्ट करते हैं तो लिटरेचर रिव्यू भी आपको बताता है कि आपका रिसर्च का टॉपिक कैसा होगा, किस तरह का होगा, आपने क्या करना है। ड्राफ्ट ए ब्रीफ वर्किंग टाइटल टू द स्टडी। अगर आपने रिसर्च टॉपिक देना ब्रीफ टाइटल, कोशिश करें एक लाइन में हो, एक लाइन से ज्यादा ना हो। उससे क्या होता है कि सर्च करने में लोगों को प्रॉब्लम होती है ना, बड़ा टाइटल लिखने में ज्यादा वर्ड्स आते हैं, लेकिन इस तरह का टाइटल लिखें जो प्रिसाइज हो। नंबर 2, गुड साउंड रिसर्च प्रोजेक्ट बिगिन विद स्ट्रेट फॉरवर्ड अनकॉम्प्लिकेटेड थॉट्स दैट आर इजी टू रीड एंड अंडरस्टैंड। उसको हम कैसे लिख सकते हैं? अ ब्रीफ एंड अवॉइड वेस्टिंग वर्ड। बी ब्रीफ एंड अवॉइड वेस्टिंग वर्ड एंड अप्रोच टू अ स्टडी ऑफ द फलाना फलाना फलाना। ये कोई वर्ड नहीं लिखना आपने, ये आप लोगों का टाइम वेस्ट करेंगे सारे। बिल्कुल कंसाइज मतलब मैं क्या कहता हूं, एंटीसीडेंट कॉन्सिक्वेंस ऑफ स्टूडेंट एटीट्यूड। कितने वर्ड्स का लोग 20 तक भी कहते हैं, 15 भी कहते हैं, जो मैं कहता हूं इंतहाई प्रिसाइज होना चाहिए। यूज अ सिंगल टाइटल और ए डबल टाइटल एंड एथनोग्राफी अंडरस्टैंडिंग ए चाइल्ड परसेप्शन ऑफ वार, अ केस स्टडी कॉलम स्टेटमेंट, या ये अंडरस्टैंडिंग चाइल्ड ऑफ परसेप्शन ऑफ वार एंड एथनोग्राफी एंड एम्पिरिकल स्टडी। तमाम चीजों को इस तरीके से रिलेट करने के बिल्कुल सिंपल शार्ट होनी चाहिए। पोज द टॉपिक एज अ ब्रीफ क्वेश्चन, वो क्वेश्चन टाइप लगे आप। हमारे यहाँ पे क्या करते हैं, टॉपिक के मॉडल के मुताबिक नाम हो, जो मैं पहले भी कह चुका हूँ, क्वेश्चन टाइप नाम होना चाहिए। A topic can be researched if a researcher have participant willing to serve in the study. A topic can be researched if a researcher has participant willing to serve in the study. उसको आप डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हैं, उनको पढ़ सकते हैं, उसको इन्वॉल्व कर सकते हैं कि अगर आपके मतलब तो पर्टिकुलर किसी को है तो पर्टिकुलर केस स्टडी टाइप प्रोजेक्ट में चले जाते हैं, फिर वो नाम आप उसमें शामिल कर सकते हैं कि फलान इंडस्ट्री पकड़ी है, फलान यूनिट पकड़ा है, फलान सिटी पकड़ा, अलग देते हैं। लेकिन मेरे मुताबिक हमें नेशनल लेवल पे रहते हुए कल्चर को फोकस करना चाहिए। तो वो पहला पोर्शन था, जब भी आपने रिसर्च स्टार्ट करना तो टॉपिक में मैंने पॉइंट्स बोल दिए, आपने ब्रीफ जाना। ओके, द लिटरेचर रिव्यू कहते हैं इट रिलेट स्टडी टू द लार्जर ऑनगोइंग डायलॉग इन द लिटरेचर, फिलिंग इन गैप एंड एक्सटेंडिंग प्रायर स्टडी। ये ऊपर का बेसिक स्टेटमेंट है कि लिटरेचर क्या है, जिसमें आप पिछले लिटरेचर को एक्सटेंड करते हो। मतलब अभी मैं आपकी बेस में आते हुए सजेशन पे लेके आना है। It provides a framework for establishing the importance of study as well as benchmark for comparing the result with other findings. अगर आपके पास प्रीवियस स्टडी नहीं होगी तो फिर क्वालिटेटिव स्टडी है, अगर प्रीवियस स्टडी है तो क्वांटिटेटिव पे जा रहे हैं, और आप ही क्वांटिटेटिव सर्च यूजलेस है जब तक आपके पास प्रीवियस स्टडी ना हो। अल्टीमेटली आपने जब भी क्वांटिटेटिव सर्च स्टार्ट करनी है, जितने पेपर रिलेटेड है हमको अपनी लाइब्रेरी में या अपनी वो या जिस तरह भी शो कर रहे हैं, जिस तरह थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, खाजा जैसे ही, क्योंकि आपने तमाम रिसर्च पेपर अपने पास संभाल के रखते, हर वक्त उनके साथ होते थे, गाड़ी पीटी वो हर वक्त रखे होते थे, जब भी जरूरत पड़ती थी कहते ये है। बट एक इंस्टेंसिव टाइप की माशाल्लाह उनकी रिसर्च। सो द यूज ऑफ लिटरेचर क्या है, द लिटरेचर रिव्यू कैन टेक सेवरल फॉर्म्स, मुख्तलिफ फॉर्म हो सकते हैं, ऊपर ने डिस्कस किए हैं मुख्तलिफ फॉर्म्स। पहला किस्म का लिटरेचर क्या हो सकता है, इंटीग्रेट व्हाट अदर्स हैव डन एंड सेड, पहला ये। सेकंड, क्रिटिसाइज प्रीवियसली स्कॉलरली वर्क। थर्ड है बिल्डिंग ब्रिज बिटवीन रिलेटेड टॉपिक्स, उसमें उस टॉपिक में होगा ना कवरिंग द मिसिंग लिंक बिटवीन फला एंड फला, ठीक है। आइडेंटिफाई द सेंट्रल इशू इन ए फील्ड। इन चार में से आपका एक टॉपिक होगा, इन चार में से आपका एक टॉपिक होगा, आप चारों आप इकट्ठे नहीं कर सकते, एक टॉपिक है। और जनरली इंटीग्रेट व्हाट अदर्स हैव डन एंड सेड, हम उसमें कहते हैं जब बोला एम्पिरिकल करना, वैलिडेट करना। हमने रेप्लिका तैयार की है पाकिस्तान की, यहाँ उसी पर बनाया है। तो सर अगर कोई हाइपोथेसिस हम यहाँ फर्स्ट टाइम टेस्ट कर रहे हैं तो बाय नहीं हो टेस्ट हो तो फिर अल्टीमेटली यू आर गोइंग टू ऐड समथिंग न्यू, फिर आप बताएंगे मेरा ये है, फिर इस फोकस से लिखिए ना। आपका ये मैं क्यों कर रहा हूं लिटरेचर रिव्यू, अब सबको पता लिटरेचर रिव्यू करना है क्या, आपने इससे पहले पढ़ा कि चार टाइप्स हैं, इधर ऊपर ने बता दिया कि चार टाइप्स हैं, आप इन चारों को ध्यान में रखना है। आपका जो पैराडाइम होगा, जो आपके जहन में इमेज होगा, उसके मुताबिक लिटरेचर रिव्यू करना। भाई आप रेप्लिकेट कर रहे हो, क्रिटिसाइज कर रहे हो, मिसिंग ढूंढ रहे हो, या कोई नया इशू बता रहे हो कि इसमें ये इशू है, इन चारों में से एक, फिर जिस तरह की बेस होगी उस तरह की आप रिसर्च करेंगे। एक से ज्यादा नहीं हो सकते,
क्या क्या हमने सिर्फ क्रिटिसाइज करना तो सिर्फ क्रिटिसाइज देखिए मेरी बात सुने, हो तो सकता है वो मतलब जो क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं तभी क्रिटिसाइज करते हैं जब पीछे वाला काम हो, पर मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, हम उसके इख्तिलाफ करते हैं, हम उसे इख्तिलाफ करते हैं, हम उसको सपोर्ट करते हैं। इस थ्योरी में और इस थ्योरी में लिंक है, वो कैसे लिंक है, इसके थ्रू। तीसरा और फोर्थ क्या है कि आइडेंटिफाई सेंट्रल इशू इन फील्ड। ओवरऑल बातें हो रही सर, मेरा जो रिसर्च थी एमफिल की, मैंने ये सेंट्रल इशू डिस्कस किया था, मेरे ये सारा कुछ हो रहा था, लेकिन मेरा सेंट्रल इशू ये था कि हम जिस तरह सोचते हैं मसाइल को हल करने के बारे में, वो गलत सोचते हैं। हमें उसको सेग्रीगेशन देनी होगी। हमारा एक टैक्स का सिस्टम है, सारे लोग कहते हैं एक टैक्स कामयाब नहीं हो रहा, गवर्नमेंट काम नहीं कर रही। उसमें बड़ी सारी चीजें डिस्कस की हुई थी। मैंने कहा था गवर्नमेंट काम नहीं कर रही, लेकिन सिटीजन भी काम नहीं कर रहे। गवर्नमेंट ने वेबसाइट बना के दी, सिटीजन का बिजली नहीं आती, वो कैसे वेबसाइट चलाएगा? उसके घर इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, उसके पास नॉलेज नहीं है, वो कैसे सॉफ्टवेयर चलाएगा? इसका मतलब उधर भी जरूरी है, इधर भी जरूरी है। तो ये एक इशू है जिसको कवर करना, और मैंने उसमें थोड़ा सा कंट्रीब्यूट किया, दो फैक्टर दिए। तो मैंने एक सेंट्रल इशू पे फोकस किया। अगर तो उस थ्योरी में इशू एग्जिस्ट करता है तो इंपोर्टेंट सारे हैं, लेकिन मेरे मुताबिक ये रेप्लिकेट हो रहा है एमफिल लेवल पे, इस तरह की रिसर्च चल जाती है। ये जो होते हैं ये भी एमफिल लेवल के, लेकिन ये एक्सपीरियंस के साथ इन्वॉल्व होता है। ये तीनों चीजें एक्सपीरियंस के साथ आपकी रिसर्च होगी। ये एक्सपीरियंस के बगैर भी चल जाती है ना किसी पेपर। ये तीनों चीजें एक्सपीरियंस मांगेंगी, वर्थ मांगेंगी, नाम मांगेंगी। सर जैसे कि हम रिलेशनशिप टेस्ट बताया कि हम आपको सिचुएशन टेस्ट कर रहे हैं अपने एमपी के अंदर, वो भी बाहरी टेस्ट नहीं हो, तो हम कॉन्टेक्स्ट भी चेंज कर रहे हैं, तो फिर थर्ड वाले में हमारा आएगा देखिए मैं आपको बताता हूँ, एक बैठे हुए इधर साहब और जो गए मेरे स्टूडेंट थे बैठे, उनकी रिसर्च है जिसके अंदर उन्होंने जो कंज्यूमर की आइडेंटिफिकेशन और कंज्यूमर की आइडेंटिटी, प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन और कंज्यूमर की आइडेंटिटी, ये प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन एक अलग चीज है और कंज्यूमर की आइडेंटिटी में थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है उसमें। ये अलग चीज है, कंज्यूमर की आइडेंटिटी क्या होती है और प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन, इन दोनों के दरमियान किसी ने रिसर्च नहीं की। इधर भी रिसर्च है, इधर भी रिसर्च है, पर उसने कहा कि कंज्यूमर आइडेंटिटी डेवलप होती है तो अट्रैक्शन डेवलप होती है, जब अट्रैक्शन डेवलप होती है तो प्रोडक्ट की आइडेंटिफिकेशन ज्यादा होती है। तो उन्होंने लिखा था मिसिंग लिंक बिटवीन कंज्यूमर आइडेंटिफिकेशन एंड प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन। अब वो दोनों को लिंक कर दिए, ये करता है, तो उन्होंने फिर विच कर दिया दो थ्योरीज को। एग्जैक्टली मैं भी ऐसे ही कर रही हूँ ना कि मैं जैसे कहती हूँ कि सिविल इन्वायरमेंट रिस्पेक्ट अगर आप देंगे तो ऑब्वियसली आप थ्राइव करेंगे, और थ्राइविंग से आपकी परफॉर्मेंस बेहतर होगी। यानी ये मिसिंग लिंक तो हो सकता है, तो ये ट्रायंगल ये याद रखिएगा, ये आपके एब्स्ट्रैक्ट में भी बात आनी चाहिए। आप कर क्या रहे, एब्स्ट्रैक्ट में बात आनी चाहिए। चलो, with the exception of criticizing previous scholarly works, most dissertation and thesis serve to integrate the literature. ठीक है, organize into a series of related topics, often from general topic narrow, and summarize the literature by pointing out the central issues. ये तीनों चीजें इन्वॉल्व होती हैं स्पाइस के, ये तीनों आपस में इंटीग्रेट हो रही होती हैं, और आपका फोकस क्या है वो आपने मेन रखना है, बाकी ये तीनों चीजें आपस में मिल रही होती हैं। इसके अंदर क्रिटिसाइज करने के लिए आपको लिटरेचर नहीं चाहिए, आप इसे कहते हैं क्रिटिसाइज। इसका मैंने वो एक वर्कशॉप करवा रहा था जिसमें प्रीचर का एक वो टीचर का कापा था, उसने कैलकुलेट किया था मीडिएशन के अंदर वो कापा मीडिएशन, लेकिन उसने अगले जो मैक्रो दी उसमें खत्म कर दिया डायलॉग बॉक्स में, कस्टम डायलॉग में, क्योंकि उसने उस पेपर को बंदे ने बड़ा क्रिटिसाइज किया था कि तुम्हारा गलत है, इसको निकाल के लोगों को बेवकूफ नहीं बना। उसमें कोई भी टेंशन नहीं थी, उसे सिंपल क्रिटिकल रिव्यू था। चलो, उसके अलावा बाकी सामने आपको ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, मेजर प्रॉब्लम से छोटी प्रॉब्लम तक जाना पड़ता है। यूज ऑफ लिटरेचर रिव्यू इन क्वालिटेटिव रिसर्च, जो क्वालिटेटिव रिसर्च में इंडस्ट्री है वो किस तरीके से लिटरेचर करेंगे, कहते हैं इन क्वालिटेटिव रिसर्च। हालांकि लिटरेचर रिव्यू मैं जेवर कहता हूँ क्वालिटेटिव लिटरेचर रिव्यू नहीं होता, पर मैं फिर कह रहा हूँ कि वो होता है जो आपके क्वेश्चन सपोर्ट तक है, आप बाद में पढ़ते हो, पहले नहीं पढ़ते हो। क्वांटिटेटिव में आपका एक्सटेंसिव लिटरेचर रिव्यू होता है, इसमें माइनर होता है। कहता है इन क्वालिटेटिव सर्च इंक्वायरीज यूज द लिटरेचर इन ए मैनर कंसिस्टेंट विद द अजम्पशन ऑफ लर्निंग। जो क्वेश्चन है वही लिटरेचर पढ़ना है आपने, जो क्वेश्चन है
from the participant and from the participant, not prescribing the question that need to be answered from the researcher standpoint. कहता है इस पॉइंट नहीं पढ़ना कि जो आपने जवाब लेना बंदे से आप लिटरेचर में ढूंढते फिरो कि सवाल के जवाब लिटरेचर से लेंगे, फिर तो मामला ही खत्म होगा, फिर तो क्वालिटेटिव सर्च जब लिटरेचर से जवाब लेना लिटरेचर से मॉडल लेना फिर तो क्वांटिटेटिव सर्च होगी. कहता one of the chief reason for conducting a qualitative studies is that study is exploratory. आपने एक्सप्लोर करना होता है या आप एक्सप्लोरेटरी डिजाइन. This usually means that not much has been written about the topic or the population being studied, and the researchers seek to listen to participants and build an understanding based on what is here. इसमें लिटरेचर नहीं होता, सिर्फ बेसिक क्वेश्चन तक होता है. ये बात ध्यान में रखना. इसमें सारा फोकस जिन लोगों ने काम करना है उनको देखना, उन पे काम नहीं हुआ. क्वालिटेटिव स्टडी तब होती है जब क्वालिटेटिव में उसको जवाब नहीं मिलता. ये नहीं क्वालिटेटिव में सर्च मिलती, बहुत सर्च होती. मतलब कहता है यार इतना सर्च किया, इतना पढ़ा, कुछ टॉपिक डिस्कस ही नहीं हुआ. इट मीन अस टाइम टू एक्सप्लोर दैट टॉपिक इन क्वालिटेटिव. ये क्वालिटेटिव जंक्शन है. लेकिन लोग क्या कहते हैं यार 10-15 पेपर पढ़, 1% पढ़, क्वालिटेटिव ला दे, ओ ला दे, उससे तक ला दे. नहीं, लॉजिक तो समझिए, लॉजिक चले ना. आपसे पहले बंदे ने काम कर लिया और आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा. मैंने पेपर पढ़ा था, उसमें जो क्वांटिटेटिव स्टडी की थी जो उसने, तो उसमें वो हाइपोथेसिस बिल्डिंग की थी. लेकिन जब उसने इंटरव्यू वगैरह किया तो उसके लिए उसने वाकई लिटरेचर नहीं लिखा हुआ. उसने बताया आपने रिजल्ट बता दिए कि हमने इस तरह से, अगर जिक्र ही कोई नहीं है हिस्ट्री में उस चीज के ऊपर तो आपको लिटरेचर देने की जरूरत भी नहीं है. यू आर द फर्स्ट वन. अब हमारा बिलीव ये है कि इतनी देर से सर्च हो रही है, 100 साल इतनी करोड़ों स्टडी पब्लिश हो चुकी है, कोई ना कोई तो होगी. अगर नहीं है तो वाकई यू आर एलिजिबल फॉर पीएचडी. अच्छा, क्वालिटेटिव स्टडी में क्या होता है? यूज ऑफ लिटरेचर क्या है? The literature is used to frame the problem in the introduction to the study. लिटरेचर से कितना कहाँ इस्तेमाल होता है? इंट्रोडक्शन में इस्तेमाल होता है. क्या करने के लिए कि आपकी रिसर्च प्रॉब्लम क्यों जरूरी है क्वालिटेटिव तरीके से करने के लिए. There must be some literature available. So example of study strategy type, typically literature used in all qualitative study regardless of type. है कौन सा तमाम में यूज होता है. तो कहने का मकसद है कि यूज ऑफ लिटरेचर कहाँ पे होता है, किस पोर्शन में होता है? इंट्रोडक्शन में. अगर कहता है literature is presented in a separate section as a review of the literature. This approach is often accepted to an audience most familiar with the traditional post-positive approach to literature review. ये वहाँ पे होता है जहाँ पे क्वांटिटेटिव बहुत सारा वर्क हुआ हो. तो आप समझते हैं ये सारा क्वांटिटेटिव वर्क हुआ है जिसमें फलान जगह पे गैप पाया गया था. फिर तो आप लिटरेचर रिव्यू बढ़ाने के लिए लिख सकते हैं ना. मतलब आपने जब लफ्ज़ों को ज्यादा करना है तो आपने कुछ ना कुछ हिस्ट्री पे तो नजर डालनी होती है, लेकिन वो हिस्ट्री पे नजर डालनी मॉडल बिल्ड करने के लिए नहीं है. वो इसलिए इस पे ये काम हो चुका हुआ है और तमाम में ये चीज पे बात नहीं की हुई, लिहाजा मेरा ये क्वेश्चन है जिसके ऊपर मैंने नजर रखा. लिटरेचर रिव्यू होगा बट नॉट इन द सेंस ऑफ डेवलपिंग द फाइंडिंग द फ्रेमवर्क, बल्कि टू सपोर्ट द क्वेश्चन. क्वेश्चन को सपोर्ट करने के लिए आपने लेना कि आप जो क्वेश्चन पूछने लगे उसमें वाकई रिसर्च नहीं हुई. This approach used with those studies applying a strong theory and literature background at the beginning of the study, such as ethnographies and critical theory study. इसमें आपने जब भी ऑब्जर्व करना है, जब भी आप देखो पूरी दुनिया में एक्सपेरिमेंट फिलॉसफी हो रही है, उसके ऊपर सारे रिसर्च करें. वो तो ऐसे है क्वांटिटेटिव है, लेकिन एथनोग्राफी क्या होती है कि पूरी दुनिया कह रही है कि जिन लोगों की पे बढ़ती है, अब देखिएगा मैं लिटरेचर की एग्जांपल है, जिन लोगों की पे बढ़ती है वो ज्यादा खुश होते हैं. अब ये क्वांटिटेटिव प्रूव है, ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ इसके ऊपर एक्चुअल डाटा. तो मैं करूँगा कि जिन लोगों को नोटिस मिलेंगे ना ऐसे पे पढ़ने का, उनको देखूंगा उनको खुशी मिलती कि नहीं मिलती, उनको ऑब्जर्व करूंगा, उनकी फैमिली ऑब्जर्व करूंगा, उनके दोस्तों के साथ लगा को ऑब्जर्व करूंगा. हालांकि वो क्वांटिटेटिवली प्रूव है. लोग कहते हैं लिटरेचर क्यों रहा. अब यहाँ पे समझिए लिटरेचर की सपोर्ट कैसे आ रही है कि लिटरेचर सारा से लिखा हुआ है, बट यू आर ट्राइंग टू प्रूव थ्रू क्वालिटेटिव मीन एथनोग्राफी लगा के आप उसको प्रूव करना चाह रहे हैं. अंडरस्टैंड क्यों कह रहे हो एथनोग्राफी से भी नहीं कि एथनोग्राफी में उनकी लॉजिक ही खत्म हो जाती है कि इसमें आप गप्पे मार के आ रहे हैं. क्योंकि जो पहला वाला प्रॉब्लम था ना उसमें लिटरेचर सिर्फ इंट्रोडक्शन में यूज होता है, क्योंकि उसमें आपको पता होता है कि इस टॉपिक पे काम हुआ ही हुआ. तो जो सेकंड वाला मेथड क्वालिटेटिव में यूज है उसमें काम बहुत हुआ है, बट यू वांट टू गेट द जेन्युइन रिजल्ट बाय इंप्लाइंग द पोस्ट इंप्लीकेशन. आपने हमारा टेस्ट कर दिया, ये तो हमने कर दिया, पर इसके ऊपर आप एथनोग्राफी ट्राई कर दें. देखिए नई डिमेंशन दे दी ना मैंने आपको कि आपने जो लिटरेचर क्रेडिट कर लिया, आपने पेपर कर लिया, आपने कह दिया ये थ्योरी एग्जिस्ट करती है, आप इस थ्योरी को वैलिडेट कर लो क्वालिटेटिवली. अब यहाँ पे फिक्स मैटर कहती है ना एक्सप्लेनेटरी पॉइंट का, आप अपने जो रिजल्ट निकालें उनको एक्सप्लेन करें, ठीक है ना. और सॉरी एक्सप्लोरेटरी डिजाइन है, आप उनको एक्सप्लोर करें. ये एम्बेडेड डिजाइन बन जाएगा जिसमें आप डिफरेंट किस्म के मेथड लगा रहे हैं. तो अभी यहाँ पे लिटरेचर क्या लिटरेचर की बात हो ही नहीं सकती. तो
तो एथनोग्राफी रिसर्च में आप ये चीज देखिए बता रहा हूँ कि आप जब लिटरेचर करते हो पहले लिटरेचर बहुत करते हो, लेकिन प्रूव कैसे करते हो एथनोग्राफी करके। हाँ जो उन्होंने बात की थी बात के ही वो एग्जिस्ट करती है, और वहां पर हम ऑब्जर्वेशन दे रहे हैं तो क्वालिटेटिव स्टडी होगी कि यहाँ पर लिटरेचर पड़ेगा, और दोनों का आपस में तल्लगड़ी सपोर्ट है। क्वांटिटेटिव में तल्लग ढूंढना होता है इसका 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 इसका, इसमें सपोर्ट लेनी है आपको। The literature is presented in a study. At the end, it becomes basis of comparing and constructing finding of the qualitative study. ये चूंकि जनरली पाकिस्तान में मुझे मौका काम मिला, ये एथनोग्राफी में अभी तक प्रॉपर कंडक्ट नहीं कर पाया, ठीक है ना। एक दो इंडस्ट्री के साथ किया लेकिन मैं नहीं शेयर कर सकता। ये हर बंदा करता है, ये हर बंदा करता है, क्योंकि उसमें हमने शुरू में टॉपिक ढूंढने के लिए लिटरेचर शामिल किया, बाद में हमने आखिर पर लिटरेचर रिव्यू देना था। जब हमारे क्वालिटी रिजल्ट आ जाते हैं फिर हम उसको प्रीवियस रिसर्चर के साथ मिलाते हैं कि प्रीवियसली ये रिजल्ट मॉडल निकले कि नहीं निकले, क्योंकि दो किस्म की थ्योरियां होती हैं, पहले भी शेयर किया, एक फॉर्मल थ्योरी होती है, एक सब्सटेंशियल थ्योरी होती है। जब आप क्वालिटी स्टडी करने के बाद एक मॉडल बनाते हो वो होती है सब्सटेंशियल थ्योरी, आपकी थ्योरी। अगर लिटरेचर में उसकी सपोर्ट मिल जाए हम लोगों को, लिटरेचर में उस थ्योरी के मुताबिक कुछ ना कुछ डिस्कस हुआ है, तो वो फिर हमारी फॉर्मल थ्योरी कहलाती है कि हमारी थ्योरी फलां थ्योरी से जाकर मिलना शुरू हो चुकी है। तो कहता है इसमें हमें आखिर पे फाइंडिंग करते हैं, कहता दिस अप्रोच इज मोस्ट सूटेबल फॉर द इंडक्टिव प्रोसेस ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। द लिटरेचर डज नॉट गाइड एंड डायरेक्ट द स्टडी बट बिकम एन एड वंस पैटर्न और कैटेगरी हैव बीन आइडेंटिफाइड। हमारे पाकिस्तान में जो कल्चर है वो ये वाली रिसर्च का है, और लोग क्या करते हैं मिक्स कर देते हैं। भाई पहला बात क्या है, दिस मस्ट बी लिटरेचर अवेलेबल। ये है कि अगर लिटरेचर अवेलेबल है तो टॉपिक ढूंढते हो, टॉपिक ढूंढने का वो एक अलग रिसर्च है। एक होता आपने रिसर्च निकाल ली बगैर लिटरेचर पढ़े, आपने प्रॉब्लम लिया, फिर उसको आपने अटैच करना स्टार्ट कर दिया। स्ट्रॉन्ग क्वालिटेटिव रिसर्च ये है कि आपके पास एक लिटरेचर हो कि आपने प्रीवियस स्टडी की इस पे स्टडी कंडक्ट की हुई। एक होता है कि आप लोग लिटरेचर में जाते ही नहीं, आप एक क्वेश्चन पकड़ते हो अपनी सोसाइटी का, किसी न्यूज़पेपर किसी जगह रख देते हैं, इस सोसाइटी में प्रॉब्लम है, उस पर रिसर्च करके मालूम आते हो, फिर देखते हो लिटरेचर। अब जो लोग क्या कंफ्यूज हैं, ये क्वालिटेटिव लिटरेचर नहीं होता, ये क्वालिटेटिव लिटरेचर होता है। और भाई ये डिपेंड करता है आप किसका काम कर रहे हो। मैं नहीं लिटरेचर पढ़ता, मैं टॉपिक पढ़ता हूँ, डाटा लेता हूँ, करने के बाद नर्सरी बनाने का मॉडल बन जाता है, फिर मैं मॉडल लेके बैठता हूँ। हाँ भाई इस मॉडल को पहले दुनिया में है, एक तो मैथड समझिए। दूसरा क्या है कि आपने मॉडल बढ़ा लिया, अभी मॉडल ये एग्जिस्ट करता है, उसको वैलिडेट करना चाहता हूँ क्वालिटेटिव, आप जाएंगे और एथनोग्राफी इम्प्लीमेंट करें, सब जब करें बाकी ऐसा होता है। एक बंदा कहता है ना कि जब बंदे को वर्कलोड ओवर मिलता है उसको स्ट्रेस बढ़ता है, स्ट्रेस बढ़ने से उसकी जॉब टेंशन रिलीज बढ़ती है, तो आप उसके ऊपर जाकर ऑब्जर्वेशन ले लो, ऑब्जर्वेशन ले लो। और जो पहले वाला कि दिस यूज फ्रेम द प्रॉब्लम इन इंट्रोडक्शन ऑफ द स्टडी, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन में डिस्कस होता है, और अल्टीमेटली ये थर्ड मैथड फर्स्ट के साथ मिल रहा होता है, क्योंकि आपने इंट्रोडक्शन कराना होता है, इस पर काम नहीं हुआ, हम ये काम कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम है हमारी। और बेसिक आप डिफाइन करने का आप किस पोजीशन में खड़े हैं। अगर आप क्वालिटेटिव रिसर्च करते हैं तो फिर आपको बताना है कि आपने कौन सा मेथड यूज किया। और ये अगर रेफरेंस देना चाहते हैं, वो लिटरेचर रिव्यू की बात करते हैं, क्रेसवेल है, ब्राइमन है, ग्राहम आर गिब्स है, ये प्रोफेसर है एलन ब्राइमन, ग्राहम आर गिब्स, जॉन डब्ल्यू क्रेसवेल, इनके रेफरेंस बड़े स्ट्रॉन्ग हैं। क्वालिटेटिव लिटरेचर रिव्यू कहाँ पे यूज होता है, लोगों को इसके ऊपर नहीं पता, स्टेट इस पे बहस होती है। ओके जी, जब आते हैं क्वांटिटेटिव के अंदर, तो यहाँ पर लिटरेचर रिव्यू का गुजारा ही नहीं होता। कहता क्वांटिटेटिव रिसर्च इंक्लूड ए सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ लिटरेचर एट द बिगिनिंग ऑफ स्टडी टू प्रोवाइड डायरेक्शन ऑफ द रिसर्च क्वेश्चन और हाइपोथेसिस। इट आल्सो यूज्ड टू इंट्रोड्यूस अ प्रॉब्लम और टू डिस्क्राइब इन डिटेल द एग्जिस्टिंग लिटरेचर। At the end of the study, the researcher then revisit the literature and make comparison between the result with existing finding in literature. आप quantitative काम करते हैं, quantitative data लेते हैं, quantitative analysis करते हैं, उसी को compare करते हैं। In this model, the quantitative researchers use the literature deductively as a framework for the search question and hypothesis. आपने उससे लेके आना, मतलब बोला क्या है, क्वालिटेटिव में क्या होता है कि हम कहते हैं हमने भाई वो प्रॉब्लम लेने जो हमारी अवाम बयान करती है, आप वहां में जाते हो, डाटा लेते हो, एक मॉडल होता है, यह एक प्रॉब्लम पाई जाती है सोसाइटी के अंदर, आप चले जाते हो लिटरेचर में, इतना पढ़ते हो कि लिटरेचर कहता है कि इस प्रॉब्लम के ये मसले हैं, ये मसले क्वांटिटेटिव में, जब वो सारे मसले डिफाइन करते हैं और स्टडी करते लगा देते हैं, जो सिग्निफिकेंट आया इसका मतलब ये मसले एग्जिस्ट करते हैं, जो सिग्निफिकेंट आया इसका मतलब मसले एग्जिस्ट है, वो भी रिसर्च, ये भी रिसर्च। वहां पे हम लोगों की बातों को लेकर लिटरेचर सपोर्ट करते हैं, यहाँ हम लिटरेचर से लेकर लिटरेचर के साथ सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। और तो नहीं जाना। ओके,
नाउ द सजेशंस, अब ये सजेशन पार्ट आता है, ये लिख के शामिल किएगा आप इसको यूज करें। सजेशन नंबर 1, इन क्वालिटेटिव स्टडी यूज द लिटरेचर sparingly in beginning in order to convey an inductive design unless the design type requires a substantial literature orientation and devotion. बेसिक ध्यान दें, अगर ऑर्थोग्राफी भी तो डेप्थ में लिखना पड़ेगा ना, अगर सिंपल क्वालिटेटिव क्वेश्चन है कि सर थोड़ा सा लिटरेचर ध्यान दें, ज्यादा ना करें वरना लोग आप कहेंगे ये भी है क्वालिटेटिव। Third thing to consider, the most important appropriate place for literature in a qualitative study and base the decision on the audience of the project. ये आपने डिसाइड करना है। Keep in mind the option placing it at the beginning to frame the problem, placing it in a separate section and using it at the end of compare and contrast with the finding. तो ये डिपेंड आप पे करता है कि आपने कहाँ पे लिटरेचर रखना है। पर मैंने बोला एथनोग्राफी है तो फिर तो पूरा चैप्टर, अगर तो आपका नया प्रॉब्लम है फिर इंट्रोडक्शन और बाद में कंपेयर कंट्रास्ट करने के लिए कंक्लूजन के साथ लिटरेचर रिव्यू करना चाहिए। Use the literature in a quantitative study deductively as a basis for advancing such questions. में तो आपके सवाल ही लिटरेचर रिव्यू से शुरू होगा। In a quantitative study plan, use the literature to introduce the study, describe related literature in a separate section and compare findings. अब जो अगर कोई मिक्स मेथड यूज कर रहा है तो उसके फाइंड मिक्स मेथड स्टडी यूजर ये तो कंबाइन दोनों का प्रोसेस हो जाएगा, कहां पे ऐड करना है ये उसके साथ वो ऐड है। रिगार्डलेस ऑफ टाइप ऑफ स्टडी, कंसीडर टाइप ऑफ लिटरेचर रिव्यू, कंडक्ट एंड सर्वे, इन्वेस्टिगेट, उसमें मिक्स मेथड में दोनों को इंटीग्रेट करके कर लो। पर कहने का मकसद ये है कि क्वालिटेटिव में लिटरेचर इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा होता क्या जनरली जो क्वालिटेटिव का डिजाइन बाद में डिस्कस करते हैं कि अगर तो आप प्योर नई प्रॉब्लम पे काम कर रहे हो तो फिर इंट्रोडक्शन होगा, मेथोडोलॉजी होगी, डाटा एनालिसिस होगा, फिर लिटरेचर रिव्यू डिस्कशन में आएगा और फिर आपका कंक्लूजन। लेकिन क्वांटिटी में इंट्रोडक्शन, लिटरेचर रिव्यू, मेथोडोलॉजी, डाटा एनालिसिस, डिस्कशन, उसमें लिटरेचर रिव्यू का पोर्शन नीचे, लिटरेचर रिव्यू नहीं करना, लिटरेचर रिव्यू क्वालिटेटिव हेडिंग नहीं आती, डिस्कशन के अंदर ही हम उसको डिस्कस करते हैं। ओके जी, डिजाइन टेक्निक्स। तो रिगार्डलेस ऑफ द टाइप ऑफ स्टडी, सेवरल स्टेप आर यूजफुल इन कनेक्टिंग अ लिटरेचर रिव्यू। सेवरल स्टेप, जो भी स्टडी है आपके जो स्टेप्स हैं वो क्या हैं? स्टेप्स इन कनेक्टिंग लिटरेचर रिव्यू, अगर इसको देख लें, बिगिन बाय आइडेंटिफाइंग कीवर्ड्स। आपने पढ़ते जैसे मैंने टॉपिक की बात की तो मैंने बोला कीवर्ड्स होने चाहिए, कीवर्ड व्हिच इज यूजफुल इन लोकेटिंग मटेरियल इन एन एकेडमिक लाइब्रेरी एट ए कॉलेज यूनिवर्सिटी। दीस कीवर्ड्स मे इमर्ज इन आइडेंटिफाइंग अ टॉपिक एंड मे रिजल्ट फ्रॉम प्रीलिमिनरी। अगर ये नहीं करेंगे आप टॉपिक पे नहीं पहुंच सकते, क्योंकि टॉपिक ढूंढना भी लिटरेचर रिव्यू पहली चीज। दूसरी, with these keywords in mind, go next to the library, use your home computer, begin searching most of the major libraries, books, journals, जिस तरह हम Google Scholar यूज करके टॉपिक ढूंढेंगे। Initially try to get about 50 research paper, reports of research in the article, books related to research on a topic, set a priority on a search for general article and books because they are easy to locate and obtain। और फिर उनको जब डाउनलोड कर लें, उनको तरतीब दें, उनकी लिस्ट बनाएं, पहला कौन सा, दूसरा कौन सा, तीसरे नंबर पे कौन सा आप लोगों ने पढ़ना है। Skim this initial group of article or chapter and duplicate those that are central to your topic। Through this process, simply try to obtain a sense of whether the article or chapter will make a useful contribution to your understanding of the literature। कौन सा useful है? As you identify useful literature, begin designing a literature map to be discussed more fully। This is visual picture। ये visual picture बनाने। मैं जब भी काम करता हूँ, मैं घर में अपना white board रखा हुआ, मैं आइडियाज ना जो मेन आइडिया था उसको ना मैंने परमानेंट मार्कर के साथ जोड़ता हूँ, बाद में थिनर से साफ हो जाता है। उससे क्या होता है जब भी मैंने काम करना है ना नॉर्मल मार्कर से, वो मेन आइडिया वहीं पे सेंटर रहता है। आज की दुनिया के प्रोफेसर चर्चा देखोगे घर में व्हाइट बोर्ड बाकी चीजों के साथ तस्वीरें होंगी, क्यों? क्योंकि अपने आइडियाज को राइट डाउन कर लेते हैं, लिस्ट बना लेते हैं। उससे क्या होता है वो अपनी पूरी बॉडी और रिसर्च उनको समझ आ रही होती है। अगर इसमें आगे ना एक एग्जांपल आएगी, अभी मैं शेयर करता हूँ उसमें। As you identify useful literature, begin designing a literature map। This is a visual picture of grouping of the literature on the topic that illustrate how your particular study will contribute to the literature, positioning your study within the larger body of research। ये मैप बना लें, बताएंगे ये एग्जिस्टिंग कहाँ हो सकता है, मिसिंग लिंक की बात करनी है या क्रिटिसिज्म की बात करनी है, दो थ्योरी को जोड़ना है। वैसे तो ये अगर यूं में बैठे तो वो उसमें काफी सारा काम ऑटोमेटिकली व्हाइट बोर्ड पर कर लेता है। As you put together the literature map, also begin to draft summarize of most relevant articles। ये सबसे इम्पोर्टेंट काम है, स्ट्रेटजी। आप जब भी पेपर पढ़े उसी वक्त 100 वर्ड 150 वर्ड की समरी बना लें। 150 वर्ड की किसमें ये बातें डिस्कस हुई है, आर्टिकल डिस्कस ये मेरे रिलेटेड थे। उससे क्या होगा कि जब समरी लिख लेंगे ना, जिसे हम कहते हैं मेमो बनाना या नोट बनाना रिव्यू के अंदर, या ज़ोटैरो एंड नोट में भी नोट बनता है। अब नोट लिख देंगे ना, फिर जब भी आप पेपर पढ़ेंगे आप पेपर नहीं पढ़ेंगे, आप समरी पढ़ेंगे।
तरह के तरीके से कि आप उसको सुनाइज करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि आप हमेशा जब पेपर पढ़ के पेपर लिखते हैं, लिखते हैं पहले दिमाग में आप पहले पेपर पढ़िए, 150-200-300 वर्ड की आपने कहानी लिखी, इसमें ये डिस्कस जो इंपॉर्टेंट था वही डिस्कस करेंगे ना, वही पॉइंट लिखेंगे। जब वो आपके पास 4 पेपर पढ़े, 4 पेपर की समझ होगी, 50 पेपर की समझ, तो आप उसमें 4-5 को मर्ज कर लेंगे। ये भी लेयर ऑफ राइटिंग है ना, उनको मर्ज कर लें। मर्ज करते करते जब 2-3 लेवल में आएंगे, ऑटोमेटिकली आप लोगों का बेहतरीन खूबसूरत सा इंटीग्रेटिव देते हैं। और क्या होता है, मैंने पहले भी बोला, एक पेपर से देख के लिखोगे तो प्लेजरिज्म, 2-3-4 पेपर को देख के लिखोगे तो जनाब ब्यूटीफुल राइटिंग। कहीं ना कहीं तो पकड़ ही लेते हैं, सिमिलैरिटी ज्यादा वो नहीं ना सिमिलैरिटी, ऐसे तो नहीं, एक पेपर को पढ़ के एक पेपर पढ़ते जाए लिखते जाए, वो तो प्लेजरिज्म। अगर 4-5 पेपर पढ़ के समरी बना के लिखेंगे वो प्लेजरिज्म नहीं है। हाँ वो भी नकल है, वो भी नकल है। एक पेपर एक पेपर देखो तो नकल है, 2-3-4 पढ़ के मारो वो नकल नहीं है। अजीब बदल रहा है। तो मतलब 3-4 पेपर पढ़ने के बाद आपके आइडियाज कन्वर्ट हो जाते हैं। कुछ पेपर डेप्थ में होते हैं, वो फिर बड़ी समरी पढ़ेगी, बड़ी समरी नहीं देखिए, समरी डेप्थ में होंगे फिर उसका मजा भी तो उतना आता है ना। उसलिए आप फिर क्या करें, समरी ना बनाए, डायग्राम बनाना। मैं बोला घर पे व्हाइट बोर्ड रखें, बड़ा सा व्हाइट बोर्ड रखें और बैठ कर इस पेपर ने पहले क्या डिस्कस किया, ये डिस्कस किया, ये आइडिया आप बनाते हैं। आप नहीं उसको मार्केट यूज करेंगे, आप छोटे मार्केट यूज करें, छोटे मार्केट में आइडिया बनाते हैं। व्हाइट बोर्ड किस पर्पज के लिए यार, आपका आइडिया है। आप मैं क्या करता था, मुझे अच्छी चीज समझ आती, मैं पूरे व्हाइट बोर्ड पे पेन लिखता रहता था और फिर मैं पीछे जाकर बैठ जाता था, पीछे और पीछे बैठ सोच देता था कि फ्रेमवर्क कैसे चल रहा है, कैसे चीजें एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट कर रही हैं, कैसे चीजें एक दूसरे के साथ मिल रही हैं। होल क्लियर? ओके जी, ये हम पढ़ लेंगे नहीं। एज यू पुट टुगेदर लिटरेचर मैप, ये तो मैप हो गया, फिर आपको हेल्प करता है प्रपोजल लिखने के लिए। जब आप मैप बनाओगे तो प्रपोजल में आपको हेल्प करता है। कहता है आल्सो बिगिन टू ड्राफ्ट समरीज ऑफ द मोस्ट एडमिटेड आर्टिकल, दीस समरीज आर कंबाइंड इनटू द फाइनल लिटरेचर विद दैट यू राइट फॉर योर प्रपोजल और रिसर्च स्टडी, इंक्लूड प्रिसाइज रेफरेंस टू द लिटरेचर यूजिंग एन अप्रोप्रिएट स्टाइल गाइड, जो भी आप यूज करते हैं। आफ्टर समराइजिंग द लिटरेचर, assemble the literature review, structuring it thematically, organizing by the important concept, and the literature review with a summary of a major theme, and suggest how your particular study further adds to the literature and address a gap in the themes. So it is the point as well that you could advance a critique of the past literature and point out deficiencies in it and issues in methods. तो बोटलेन बेले 2005 की बुक है, अभी हम उसके अंदर इसमें डिस्कस किया है। तो कहने का मकसद आपका मैप बन जाए, आपकी बड़े से मिसाइल बन जाए। अब मेरी कापी को पकड़ लें, जिसको रिलेटेड नहीं हो लिख ले, मॉडल बना लें, फिर उसको आगे चलते जाए। अभी मैं आपको सॉफ्टवेयर भी हम ब्रेक के बाद सॉफ्टवेयर सिखाते हैं मॉडल बनाने वाला, अगर हम वो यूज नहीं करते तो वो वाला यूज करने, वो भी क्रैक अवेलेबल होगा नेट पे, तो आप उसको इस्तेमाल करें। सर्चिंग कंप्यूटर डेटाबेस ये तो अब है, लेकिन फिर भी इसके बावजूद बाद दफा पेपर गूगल स्कॉलर पे नहीं होते, वो फिर आपको इन पे जाके सर्च करने पड़ते हैं। मेरे मुताबिक आपको इनको पकड़ के जनरल को पकड़ के चलना चाहिए, जिस तरह जनरल या कॉन्फ्रेंस को पकड़ के चले, फिर आपकी सर्च का मजा आएगा। हम लोग क्या करते हैं, गूगल स्कॉलर पे डिपेंडेंट होते हैं ना। जनरल देखें, किस जनरल को पकड़ना, किस जनरल ने कौन सा न्याय शुरू कर है, कौन सा टॉपिक पब्लिश हो रहा है, फिर आपको ज्यादा मजा आएगा उस पर काम करने। हम क्या करते हैं, उठाते हैं गूगल स्कॉलर जाते हैं, अपनी मर्जी का टॉपिक उठाते हैं, शुरू हो जाते हैं, कल को अच्छे जनरल में पब्लिश ही नहीं होता। उसकी रीजन क्या होती है कि हम लोगों ने डेट गूगल स्कॉलर को पकड़ा हुआ है। आप उसको सर्च करना है तो आप जनरल को स्टार्ट करें, माय एडवाइस। ओके, आप प्रायोरिटी फॉर सिलेक्टिंग लिटरेचर मटेरियल, तो वो मैंने बोला कि अगर आपको सेलेक्ट करना है वो आपका मैप है। मैप जब आपके सामने बना होगा, ठीक है, आपके पास प्रायोरिटी आ जाएगी, मैंने कौन सा किसको कैसे देना है, कौन सा ज्यादा डिस्कस हुआ, कौन सा कम डिस्कस हुआ। ये एक रिसर्च थी जब हमने की, इम्प्लाइज कंसर्न अबाउट द फेयरनेस ऑफ एंड द मेकिंग ऑफ मैनेजरियल डिसीजंस, तो कहाँ पे ज्यादा काम हुआ, कहाँ पे कम काम हुआ, हम साथ में रहते देखिए ताकि आप ज्यादा देख सकें। ओके जी, अब है एब्स्ट्रैक्टिंग स्टडीज। सबसे मेन प्रॉब्लम होती है, लोग कहते हैं समरी नहीं लिखी जाती है, आपने जो क्वेश्चन देखी समरी नहीं लिखी जाती, उसे लिखने का तरीका होगा सर। सबसे पहले मेंशन है प्रॉब्लम बीइंग प्रेजेंट, सेम टू सेम लिख दें, उन्हें प्रॉब्लम कौन सी आ रही है। नंबर 2, स्टेट द सेंटर पर्पस और फोकस ऑफ द स्टडी, आप डिस्कस करना है।
ब्रीफली स्टेट इंफॉर्मेशन अबाउट द सैंपल पॉपुलेशन, डाटा कहाँ से लिए, कैसे लिए, कौन सी मेथोडोलॉजी थी, कहाँ से कितने नंबर थे, रिस्पांस से ज्यादा क्वेश्चन कहाँ से उठाए। रिव्यू की रिजल्ट दैट रिलेट टू द प्रपोज्ड स्टडी, कौन सा हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हुए, कौन सा हाइपोथेसिस रिजेक्ट हुए। इफ इट इज क्रिटिकल मेथड रिव्यू तो पॉइंट आउट द टेक्निकल मेथोडोलॉजी फ्लॉ, वो फ्लॉ के लिए जो स्टडी है वो फ्लॉ लिखेगा, ये फ्लॉ था इस स्टडी में। आगे बातें लिखिए, आगे सब लिखिए। हाँ नहीं, इसके कोई उदाहरण नहीं है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ डाटा लर्निंग, दिस इज द ब्यूटी ऑफ डाटा लर्निंग। एटलीस्ट ये मजा तो आता है, हमारे साथ कोई काम नहीं कर। मेरे पास में हो, मैं किसी भी यूनिवर्सिटी का डीन हो ना, मैं हर स्टूडेंट से हर सेमेस्टर में कंफर्म रिसर्च पेपर लूं। वो तो वो लेते हैं जिसको कांसेप्ट पेपर लेते हैं, मैं ना पूरा पेपर लो। पहले सेमेस्टर में कांसेप्ट लो मिलते हैं। हाँ वो सांबा में भी यही कांसेप्ट है, इसके बगैर गुजारा ही नहीं। उसी वक्त उसके बाद गुजारा नहीं ना। जब हमने कोर्स को कंप्लीट किया था मेरा समझ में हुआ था, तब तक नहीं था, समझ के बाद ही मैंने ये कर दिया। जब आप हाँ मेरे को याद आ गया, मैंने याद होना चाहिए ना, इसके लिए गुजारा नहीं। ओके, हाउ आर द एसेंस ओपिनियन टोपोलॉजीज, ये उसके बाद है synthesis of past practice. Since these are not such studies, the material to be extracted from this non-applicable study would be as follows. अब ये वो कह रहा है कि जिसमें आप लोगों के एसेंस ओपिनियन टाइप आते हैं। Mention the problem being addressed by the article book, identify the central home, state the village conclusion is the review methodological mention flaw. ये वही सेम है कि आप यार एक्सट्रैक्टिंग करनी है, दोनों स्टडी में ऑलमोस्ट आपस में मिलते जुलते होंगे। स्टाइल मैनुअल ये तो आप सॉफ्टवेयर से कर दिया हुआ, जब आपको सॉफ्टवेयर सिखाया गया था जोटेरो, सिंपल या एंड नोट या मेडले इनको यूज करें। डेफिनेशन ऑफ टर्म ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम लिटरेचर रिव्यू कंडक्ट करते हैं तो टर्म्स की डेफिनेशन जरूर निकालना है कि डिफाइन अ टर्म एंड इट फर्स्ट अपीयर इन द प्रपोजल। जब आप लोगों ने इसको लेके ये लेके जाना है कभी प्रपोजल में, पेपर में, किसी में भी, तो सबसे पहले जब भी नया कॉन्सेप्ट आए उसका एब्रिविएशन जो यूज करेंगे और जो उसकी डेफिनेशन है, बेसिक डेफिनेशन वो जरूर दे दें। Write definition at specific patient of right level. Do not define the term in everyday language. Instead, use accepted language available in such situation. जिस तरह what is self-efficacy? Self-efficacy is the intelligent use where people are more practical and efficient to perform the activities of learning. Yeah. लेकिन literature क्या कहता है? The perception of a user to perform any task very quickly on their own. On the मैं दे रहा हूँ, इट मीन जब आपने डेफिनेशन दी तो आप उसको स्पेसिफिक होके चीजों को लेकर चलना है। ओके, रिसर्चर माइट डिफाइन टर्म्स सो दैट दे अकम्प्लिश डिफरेंट गोल्स, ठीक है। Although no one format exists for defining term, one approach is developed to a separate section to call the definition of term and clearly set out the term and their definition by highlighting the term. जो भी टर्म है आप सेपरेट सेक्शन भी बना सकते हैं कि फलां का ये फलां का। बाद लोग इंट्रोडक्शन के अंदर उसको लिख देते हैं और बाद लोग उसको मेंशन कर देते हैं लिटरेचर रिव्यू के अंदर। ओके जी, तो डेफिनेशन ऑफ टर्म मोस्ट इंपोर्टेंट। और जनरली जब आपने रिसर्च पेपर लिखना होता है, रिसर्च पेपर अगर मैं टिप की बात करूं तो 1 से 2 डेफिनेशन दें और फिर एक्सप्लेन करें। लेकिन जब आप थीसिस लिखना है 3, 4, 5 डेफिनेशन दें, उनको डिस्कस करें, कंट्रास्ट, उसमें वर्ड्स चाहिए ना। पेपर में 1 से 2 डेफिनेशन चल जाती है, लेकिन थीसिस में लिखने का पॉइंट ऑफ व्यू से 4 से 5, 6 डेफिनेशन दें। अगर नहीं मिलती फिर उसके ऊपर एक्सप्लेनेशन करें, फिर उसके अपोजिट कॉन्सेप्ट कौन कौन से पाए जाते हैं। जैसा एक स्टूडेंट था, उसका परसीव रिवार्ड सिस्टम पॉलिटिक्स कॉन्सेप्ट डिस्कस नहीं हुआ, उस बंदे ने पहली दफा डिस्कस किया, उसने फिर उस कॉन्सेप्ट को रिलेट कर दिया प्रोसीजरल जस्टिस के साथ कि प्रोसीजरल जस्टिस अगर नहीं मिलती तो फिर वो लोग रिवार्ड सिस्टम पॉलिटिक्स से उस कॉन्सेप्ट को रिलेट करते हैं। फिर आप